ओम। चुनौतियों का चिंतन, हमारा घर हमारी जिम्मेदारी। छठा भाग, विषय संख्या 4। क्यों जरूरी है रिश्ते बचाना। रिश्ते एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मजबूत और संगठित संबंधों की एक ऐसी खुशबू सी आने लगती है जिससे एक सहज सुरक्षा का एहसास होने लगता है कि हम सुरक्षित है, लगता है हम मजबूत है। लेकिन 20वीं शताब्दी में पश्चिम जगत के रहन सहन और समाज दर्शन का जो गहरा प्रभाव भारत पर पड़ा, उसका परिणाम आज हमारे सम्मुख आकर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। परिवार सिकुड़ रहे हैं, अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। वो रिश्ते समाप्त हो रहे हैं जो कभी मजबूती का एहसास दिलाते थे, और साथ ही हमारे सामाजिक व्यवहार तथा सांस्कृतिक उत्सव भी इसे पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कहे या एक षड्यंत्र। आज योजनाबद्ध तरीके से परिवार और रिश्ते नष्ट हो रहे हैं। आगे चलकर राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे में अहम प्रश्न बन जाते हैं, क्यों जरूरी है रिश्ते बचाना। रिश्ते बचाने से क्या होगा और इससे संस्कृति और राष्ट्र का क्या भला होगा। साथ ही एक प्रश्न यह भी कि हमारा इसमें योगदान क्या हो सकता है। जरा कुछ पल सोचकर देखिए कि आज से कुछ समय बाद आप तो होंगे, आपके आसपास भीड़ भी होगी, लेकिन इस भीड़ में अपनेपन और स्नेह भाव का कोई एक स्पर्श नहीं होगा। यानी आपको कोई अपना कहने वाला नहीं होगा। अब कोई कहे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक खोखला भय है, तो उन्हें आज चीन के बुजुर्गों से यह सब सीख लेना चाहिए। असल में चीन ने 1979 से एक विशेष जनसंख्या नीति को लागू किए रखा, जिससे उनके महिलाओं में एक तरह की नकारात्मक भावना ने जन्म लिया और महिलाओं की प्रजनन शक्ति दर तेजी से गिरती चली गई। इसी कारण आज चीन में इस एक बच्चे की नीति से आज वहाँ बुजुर्ग अकेले और बेसहारा दिखाई देते हैं। उनके पास अनुभव भी है और पैसा भी, लेकिन रिश्ते नातों से खोखले होकर नितांत अंधेरे में है। दूसरा, थोड़े समय पहले जापान की एक जनसंख्या रिपोर्ट थी, जिसके अनुसार जापान में खाली घरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एक आकलन के अनुसार जापान में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली है। ऐसे कई घरों के मालिक अपनी संपत्ति फ्री में भी देने को तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि ईस्वी सन 2050 तक जापान की आबादी में करीब 36% और साल 2060 तक 40% बूढ़े लोग शामिल होंगे। इसी कड़ी में अगस्त 2022 की रिपोर्ट है कि रूस जैसे देश भी अपने देश की जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। देश की सभी महिलाओं को टास्क दिया है कि वे देश के लिए अधिक से अधिक संतान पैदा करें। इसके लिए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। सोचिए, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो रूस को इस तरह के ऐलान के लिए विवश होना पड़ा। चीन हो या जापान या फिर रूस, अपने नागरिकों के भविष्य के लिए एक योजना बना रहे हैं, जिसके तहत लोग अपनी इच्छा अनुसार अपना परिवार बढ़ा सकते हैं और इसके लिए कोई सीमित संख्या तय नहीं की जाएगी। इन देशों के इस हाल को देखते हुए अगले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में भी यही हाल होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक भारतीय समाज की पहचान और प्राणवायु रहे संयुक्त परिवार तेजी से सिमट रहे हैं और धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। देश के बड़े शहरों में परिवार और समाज विघटन की कगार पर पहुंच चुका है। 80-90 के दशक में ट्रकों आदि के पीछे लिखे गए स्लोगन छोटा परिवार सुखी परिवार आज दुखी परिवार नजर आ रहा है। देश में बढ़ते वृद्ध आश्रम इस बात का प्रमाण है। जैसे माता पिता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ बनते जा रहे हैं। रिश्ते किसी भी समाज की नींव है जिन पर पूरे समाज का ताना बाना खड़ा है।
सामूहिक परिवारों की श्रृंखला वाला देश एकल परिवारों की ओर बढ़ता गया, जिनका परिणाम ये हुआ कि अब घर में बुजुर्ग तो हैं पर उनकी देखभाल वाला कोई नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक ही बच्चा पैदा करने की परंपरा, जो आज बुजुर्ग को घर से घसीटकर बाहर वृद्ध आश्रम जैसी जगहों पर ले गई। आज हर कोई एक बच्चे को ही अपने जीवन में पर्याप्त समझता है। जो नहीं समझता उन्हें समझाया जा रहा है, और इससे भी आगे बढ़कर चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड जैसी कैंपेन चलाकर, इसके अलावा पेट पुराण जैसी वेब सीरीज आदि बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से परिवारों को यह समझाया जा रहा है कि परिवारों में बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं, पालना है तो उनकी जगह कुत्ते बिल्ली आदि को पालो। डिंक DINK अर्थात डबल इनकम नो चाइल्ड किड्स जैसी प्रवृत्तियों को फैलाया जा रहा है। ऐसे में प्रश्न बन जाता है कि ये चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड और डिंक जैसी कैंपेन, पेट पुराण जैसी वेब सीरीज आखिर क्यों और किसके इशारे पर बनाई जा रही है? आखिर कौन गुप्त शत्रु है जो समृद्ध भारतीय परिवार जैसी संगठित परंपरा को समाप्त करने का कैंपेन चला रहे हैं? असल में परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र, किंतु जब परिवार ही नहीं होंगे तो राष्ट्र का अस्तित्व कहाँ से बचेगा? दूसरा, परिवार से रिश्ते बनते हैं, रिश्तों से संस्कृति का उदय होता है, या कहिए रिश्ते ही संस्कृति तथा उत्सवों को आगे बढ़ाते हैं तथा धर्म तथा सभ्यता को मजबूती से सहारा देते हैं। आज भले ही कोई 2 बच्चों से अपने परिवार को पूरा करना सही समझता है, तो कोई 1 बच्चे से। अधिकांश जगह आजकल दोनों पति पत्नी कामकाजी होते हैं, इसलिए वो एक ही संतान ठीक समझते हैं तथा दूसरों को भी इसकी सलाह देते हैं। बात सलाह तक तो सही है, किंतु सलाह की बात सवाल यह है कि एक ही बच्चे की नीति से कैसे रिश्तों का विखंडन होता है, यह भी समझिए। मान लिया परिवार में एक ही संतान है, लेकिन आगे चलकर उस बच्चे के कितने रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सोचिए न मामा होगा, न चाचा, न ताऊ, ताई, बुआ, बहन और न उसका भाई, ये सब रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जब वो अकेला बड़ा होगा तो उसके लिए माँ बाप भी मायने नहीं रख पाएंगे। यानी जो रिश्ते कभी हमारे परिवारों को मजबूत करते थे, वो रिश्ते अब कहीं है ही नहीं। एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करें। एक उदाहरण देखें, किसी के यहाँ बेटा हुआ तथा अन्य किसी दूसरे के यहाँ बेटी हुई। दोनों को अच्छी शिक्षा भी दे दी गई, वो भी कामकाजी हो गए। अब दोनों की शादी हो गई, उनके यहाँ भी एक बच्चा हो गया। क्या आपको नहीं लगता आगे चलकर उक्त दंपति के ऊपर लड़की के 2 माता पिता और लड़के के 2 माता पिता मिलाकर कुल 4 बुजुर्गों और एक बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी हो गई? क्या वह इन रिश्तों की जिम्मेदारी ईमानदारी और स्नेह के साथ निभा पाएंगे? दिल पर हाथ रखकर कितने लोग जवाब दे सकते हैं कि उस समय उन 4 बुजुर्गों की जगह हर घर में होगी या बाहर किसी वृद्धाश्रम जैसी संस्था में? प्रश्न यह भी है कि 4 बुजुर्ग रोगी होंगे तो उनके खर्च भी होंगे और वो समय भी चाहेंगे। उस अवस्था में दंपति खुद के लिए समय निकालेंगे या अपनी इकलौती संतान के लिए या फिर उन 4 बुजुर्गों के लिए? अंत में वृद्धाश्रम जैसी संस्था भी एक बिजनेस बन जाएगी, यानी कमाई का साधन हो जाएगा। केवल इतना भर नहीं, जब एक बच्चा होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, उनके लिए रक्षाबंधन, भैया दूज जैसे उत्सव जो हमें जिम्मेदार बनाते हैं, वे भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग इस पारिवारिक सामाजिक समीकरण के इत्तेफाक न रखें और कहें कि महंगाई बहुत है, एक बच्चे की परवरिश ही बड़ी मुश्किल होती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं और अपने जवाब पर कायम हैं और एक बच्चे की परवरिश को बड़ी बात समझ रहे हैं, तो आखिर वो एक बच्चा 4 बुजुर्गों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? यानी आप 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो उस अकेले बच्चे से वृद्ध अवस्था में 4 वृद्ध और एक बालक, कुल 5 के पोषण का सपना किस आधार पर देख सकते हैं?
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब अकेला बच्चा घर में किसी हम उम्र को नहीं पाता, तो वो उसकी खोज अन्यत्र करने की कोशिश करता है या फिर अकेला जीवन जीने की आदत डाल लेता है। कहीं न कहीं दोनों परिस्थितियां हानिकारक है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, वो ऐसा नहीं करेगा। किंतु यहाँ भी एक सामाजिक संविधान की ओर इंगित होकर देखा जाए तो संस्कार संस्कृति से बनते हैं, संस्कृति समाज से और समाज परिवार पर निर्भर होते हैं। किंतु जब परिवार ही नहीं होंगे, उनके उत्सव और परंपरा ही नहीं होगी, तो संस्कार की बात बेमानी हो जाएगी। बहुत से लोग इसमें प्रश्न करते हैं, बड़े परिवार से जनसंख्या बढ़ेगी तब लोग कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर अभी भले ही हम नहीं समझें, किंतु चाइना तथा अरब के देश समझ गए। क्योंकि आज देखा जाए तो रूस की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जापान में जनसंख्या बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। अमेरिका और यूरोप के देश में लोग एक बच्चा एक कुत्ता पालने की नीति पर आ चुके हैं। मसलन जिस यूरोप ने कभी जनसंख्या के बल पर दुनिया की संस्कृति, धर्म, इतिहास एवं भूगोल बदले, आज उसी यूरोप की धर्म संस्कृति को कोई अन्य समुदाय अपने जनसंख्या बल पर बदल रहा है। शायद चाइना ने यही सोचकर अपनी हाल ही में जारी जनसंख्या नीति में बदलाव किए। इसके पीछे की सोच यही हो सकती है कि कल कोई चाइना की संस्कृति पर कब्जा करे, इससे पहले वो खुद ही दूसरों की संस्कृति, सभ्यता पर कब्जा करना आरंभ कर दें। भारत भले ही बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक आक्रोश फैल रहा हो, किंतु सितंबर 2022 में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बड़ी तेजी से नीचे गिर रही है। यह सच भी है, क्योंकि हमारे आसपास के सिकुड़ते परिवार इसकी गवाही भी दे रहे हैं। एक समय था कभी घर और मन इतने विशाल थे कि चाचा ताऊ ही नहीं बल्कि दूर के रिश्ते के भाई, बंधु और उनके परिवार भी इसमें समा जाते थे। किंतु आज इस सब के बावजूद आज भारत में लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो, शादी करो तो बच्चे नहीं बल्कि जानवरों का पालन पोषण करो। जबकि मानव देश की ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा ही नहीं होगी तो देश का संचालन कौन करेगा? देश के सैन्य बलों से राज्य सुरक्षा बलों तक कौन लोग देखरेख करेंगे? किसका षड्यंत्र है ये, जो इस तरह केवल एक समुदाय को दिशाहीन कर रहा है? क्योंकि हम लोग उस भारतीय परंपराओं तथा रिश्तों से जुड़े लोग थे जब एक समय वृद्धाश्रम जैसी संस्थाएं हमारी परिकल्पनाओं से परी थी। लेकिन आज शहर दर शहर खुलते जा रहे हैं और ये बुजुर्ग स्वेच्छा या मजबूरियों में वहां पहुंचाए जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप और अन्य अनैतिक संबंधों के चलते पति पत्नी का नैतिक सामाजिक रिश्ता समाप्ति की कगार पर जा रहा है। माना आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में डिलीवरी, दवाई के खर्चे और पढ़ाई लिखाई के खर्च लोगों को कुछ हद तक भारी पड़ सकते हैं। किंतु जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं, वह भी इसी बहाव में फंस कर रह गए और एक ही बच्चे की परंपरा में सम्मिलित हो रहे हैं। जबकि दूसरा बच्चा आ जाने से पहला बच्चा खुद को अकेला नहीं समझता है, उसको वास्तव में जीवन भर का एक सच्चा और हितैषी साथी मिल जाता है। पहले बच्चे को एक साथी मिल जाता है जिसके साथ वो घर में खेल कूद सकता है, उसे दूसरे किसी अन्य दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। बच्चा भी अपना साथी चाहता है, वो अपने बालपन की बातें चाहकर भी माता पिता से नहीं कर सकता। जब एक ही आयु के दो बच्चों को बात करता देखे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कितनी खुशी उनको प्राप्त है। साथ ही दूसरा बच्चा आ जाने से आपको अपने लिए थोड़ा समय मिल जाता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे में व्यस्त रहते हैं। उन्हें रिश्ते मिल जाते हैं जो आगे चलकर एक बेहतर परिवार का निर्माण करते हैं। उस स्थिति में माता पिता के पास बुढ़ापे में विकल्प भी होते हैं। भले ही एक पल उनकी जेब में पैसा न हो, पर सामाजिक रूप से तो रिश्तों नातों से झोली भरी रहती है। किंतु दुर्भाग्य एक ही बच्चे नीति से आज वो झोली खाली दिखाई दे रही है। आज ये भले ही भविष्य का संकट दिखता हो, किंतु अभी समय है। अभी संकट से पार पाना हमारे हाथ में है, वरना पहले ये ओल्ड एज होम होगा।
फिर ओल्ड एज सोसाइटी होगी और बढ़ते बढ़ते हमारे स्मार्ट सिटी ओल्ड एज सिटी में बदल जाएंगे। फिर होगा ओल्ड एज स्टेट और अंत में ओल्ड एज कंट्री न बन जाए। पुनः गंभीरता से सोचें, दो बच्चों की चली परंपरा से चाचा, मौसी, फूफा, ताऊ, ताई आदि रिश्ते समाप्त हो गए। एक बच्चे की परंपरा से भाई और बहन जैसे अहम रिश्ते भी समाप्त हो गए। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ती आधुनिक परंपरा ने पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार करके रख दिया। नो चाइल्ड पॉलिसी जैसे स्लोगन और षड्यंत्र पिता पुत्र और माँ बेटी जैसे सबसे अहम रिश्ते भी समाप्त कर देने की तैयारी में है। ध्यान रहे, क्या आपको लगता है कि ऐसे भविष्य का भारत मजबूत हो सकेगा? परिवार राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। अगर सबसे छोटी इकाई ही कमजोर होगी या समाप्त हो जाएगी तो भविष्य के भयावह भारत की कल्पना हमें ही जरूर जरूर करनी होगी। इसलिए आइए रिश्ते बचाइए, देश बचाइए। समाधान, यह भविष्य में आने वाली ऐसी समस्या है कि शायद कोई अभी आसानी से न समझे। प्यार से समझना और समझाना होगा। चर्चा आज से ही शुरू करें, कहीं परिणाम आने में देर न हो जाए। जागृति फैलाएं, आपस में चर्चा का नियम बनाएं। अगर कोई इसके विपरीत विचार भी दे तो उन्हें धैर्य के साथ सुनें। भविष्य में आने वाली समस्या से अवगत कराएं। रिश्ते बचाओ देश बचाओ मुहिम को सोशल मीडिया पर अपने तरीकों से प्रसारित भी कर सकते हैं। सोचिए, घर में बच्चे होंगे तो आपका परिवार मजबूत बनेगा, परिवार मजबूत बनेगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो ही आपका राष्ट्र मजबूत होगा। इस पृष्ठ 35 पर दिए लिंक पर जाएं और पढ़ें उन परिवारों की सच्ची घटनाओं पर आधारित घटनाएं, उनके किस्से जो कभी छोटा परिवार में खुशी होने के दम्भ भरा करते थे। लिंक पर जाकर भी आप सच्चे किस्से कहानियों से सब कुछ आसानी से समझकर या दूसरों को समझाकर भी योगदान दे सकते हैं। सीमा पर तो सैनिक हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम है। आओ सामाजिक सैनिक बनकर समाज की रक्षा करें। यही है आज का देश की सबसे बड़ी जरूरत। नोट, आप अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करेंगे तो वे सभी कहानियां आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगी। आप कहीं भी कभी भी उन्हें अवश्य पढ़ें और दूसरों को फॉरवर्ड कर अवश्य पढ़ाएं। इसके लिए आप विशेष रूप से प्रकाशित ये कहानी किसकी है वैदिक प्रकाशन .com से मंगवा सकते हैं। क्रमशः